चार पतियों की दुल्हन। अर्जुन भी अपने हाथ उसके बदन से अलग कर उसके चेहरे को निहारते हुए सनकी अंदाज में बोला, पहली नज़र देखते ही मन में भाग गई थी तुम वैदेही, मगर तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया था ये बोलकर कि तुम एक साथ चार आदमियों से शादी नहीं कर सकती। पर देखो आज तुम ना ही हमारी बीवी हो बल्कि आज तुम हमारे बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। कहते हुए उसके होठों पर शैतानी चमक आ जाती है। अपने भाई की बात सुन बाकी के तीनों भाई भी उसी शैतानी मुस्कान को लिए आराम से सो रही वैदेही को देखने लगते हैं, जो सोते हुए काफी ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी। आदित्य बड़े ही सनकी अंदाज में वैदेही के पास बैठ उसके पेट से उसके कपड़ों को हटाकर अपने एक हाथ से वैदेही के पेट को छूते हुए और अपने बच्चे को महसूस करते हुए बोला, तुम हमारे लिए हुक्म के इक्के की तरह हो बच्चों, जिनके आने से तुम्हारी मम्मा चाहे भी तो हम सभी को छोड़कर नहीं जा पाएगी। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें पता भी है बहुत तड़पाया था तुम्हारी मम्मी है हमें अपने लिए। जब हम सब भाई तुम्हारी मम्मी के पास अपने दिल की बात लेकर गए तो उसने ना ही हमारी बेइज्जती की बल्कि हमारे प्यार को भी ठुकराया, और देखो अब तुम्हारी मम्मी की उस गलती की सजा उन्हें किस तरह से मिली। हम सभी के साथ शादी कर उसे उस गलती की सजा मिली। कहते हुए ही उसने वैदेही के पेट को चूम लिया। अर्जुन भी सनकी अंदाज में वैदेही के पेट को छूते हुए पागलपन में बोला, तुम्हारी मम्मी की उफ, वो दर्द से भरी चीख है, वो उसका रोना और दर्द से तड़पना सब कुछ अच्छी तरह से याद है हमें, और सच कहे बच्चों हमें वो चीखे और वो दर्द बड़ा ही सुकून देता है। उद्धरण चिन्ह। जितना तुम्हारी मम्मी ने हमें तड़पाया है उतना ही हम भी तुम्हारी मम्मी को तड़पाना चाहते थे और अपनी हर बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं, पर तुम्हारी मम्मी की जुबान बहुत तेज चलती है और तुम्हें पता है वो बगावत करना भी अच्छी तरह से जानती है। और उस दिन गुस्से में मैंने जो किया उसके बाद तुम्हारी मम्मी की सांसें थम गई थी, उसके दिल की धड़कनें रुक सी गई थी। ये देख हम चारों बुरी तरह से डर गए, और ये इसीलिए क्योंकि हम वैदेही से प्यार करते हैं और हमें सिर्फ तुम्हारी मम्मी का जिस्म ही नहीं बल्कि वो भी चाहिए। हम उसे खो नहीं सकते हैं और हमारा प्यार और नफरत दोनों ही था जो समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने इसकी जान बचा ली, वरना हम तो मर ही जाते तुम्हारी मम्मी के बगैर। कहते हुए उसकी आवाज में एक जुनून था। तभी शौर्य भी उनकी बातों में शामिल होते हुए बोला, तुम्हारी मम्मी हमें छोड़कर ना जाए इसीलिए तुम्हारी मम्मी के पैरों पर हमने तुम्हारे नाम की बेड़ियां डाल दी ताकि वो जब भी भागने की कोशिश करे तुम्हारे कारण भाग ना पाए। अब चाहे भी तो तुम्हारी मम्मी हमें छोड़कर या इस हवेली से कभी भाग नहीं पाएगी। कहते हुए उसके होठों पर शैतानी चमक थी। तो शान वो भी उस शैतानी चमक के साथ ही बोला, एक बार तुम बाहर आ जाओ बच्चों, उसके बाद हमारा पागलपन और जुनून तुम्हारी मम्मा देखेगी, और भागने की कोशिश भी करे तो भाग नहीं पाएगी। चारों ही भाई किसी सनकी की तरह बिहेव कर रहे थे और बेचारी वैदेही इन सभी की बातों से अनजान गहरी नींद में जा चुकी थी। कुछ देर तक वो सारे वैसे ही वैदेही को घूरते हुए रहते हैं, मगर कुछ समय बाद शौर्य और शान कमरे से चले जाते हैं तो आदित्य अंदर से डोर लॉक कर वैदेही के बगल में आकर लेट जाता है और अर्जुन दूसरी तरफ लेट जाता है। दोनों ने अपने हाथ वैदेही के पेट पर रखे हुए थे जैसे अपने बच्चे को महसूस कर रहे हो। अर्जुन के हाथ धीरे धीरे वैदेही की बॉडी पर फिसल रहे थे, जिससे वैदेही पूरी तरह से अनजान थी और वो अर्जुन की छुअन से नींद में ही सिहर रही थी। अर्जुन ने वैदेही के होठों की तरफ देखते हुए मन में कहा, मन तो करता है तुम्हें पूरा का पूरा ही निगल जाओ, मगर तुम्हारे पेट में जो है वो हमारा खून है जिसके लिए अभी तक इतने महीने से खुद पर काबू किया हुआ है, मगर जैसे ही बच्चा बाहर आएगा और 3 महीने पूरे होंगे उसके बाद तुम खुद भी चाहो तो खुद को बचा नहीं पाओगी। कहते हुए ही अर्जुन के हाथ वैदेही की लोअर बॉडी पर चल रहे थे, जिस कारण वैदेही नींद में ही कसमसाते हुए अर्जुन के हाथ पर अपने हाथ को रख देती है जैसे उसे रोकना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने अब धीरे से हाथ को हटाया और उसे ध्यान से बाहों में भर लिया। आदित्य भी उसे बाहों में भर कर सो गया। वैदेही चारों भाइयों के इरादों से अनजान सुकून के साथ सो रही थी, मगर वो नहीं जानती थी उसका सुकून जल्द ही छिनने वाला है। अगले दिन सुबह का समय। आज सुबह से ही यहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल थी। गायत्री देवी ने कुछ खास औरतों को गांव से बुलाया था अपनी बहू की गोद भराई के लिए। इस समय 10 बज रहे थे और गांव की औरतें भी अब तक पहुंच चुकी थी। हॉल को अच्छी तरह से सजाया गया था और एक बड़ा सा आसन लगाया गया था जो फूलों से सजा हुआ था। उद्धरण चिन्ह। गायत्री देवी अपने बड़े से झूले में बैठी सब कुछ देख रही थी। उपकमरे में वैदेही हरे रंग की साड़ी में सजी दुल्हन सी लग रही थी। आज उसने सर में लगे क्लिप से लेकर पैर में मौजूद चप्पल तक हरे रंग की पहनी थी। हाथों में कांच की ढेर सारी चूड़ियां,
होठों पर रेड लिपस्टिक और गले में फूलों का हाथ, फूलों का बाजू बंद, बालों में लगा मोगरे का गजरा, सब कुछ वैदेही के रूप को और भी निखार रहा था। उद्धरण चिन्ह। वैदेही एक नज़र खुद को देखती है, फिर कमरे में मौजूद अपने पतियों की तरफ देखने लगती है। चारों ही एक साथ उसे अच्छा दिखने का इशारा करते हैं, तो इस पर वैदेही मुस्कुराते हुए उन चारों को मुस्कान देती है। तभी कमरे के बाहर एक नौकरानी डोर पर दस्तक दे कहती है, साहब मालकिन नीचे बुला रही है। छोटी मालकिन को बोल वो चुप हो गई। अर्जुन एक नज़र उसे देख जाने का इशारा किया और सारे भाई मिलकर कर वैदेही को बड़े ही आराम से सीढ़ियां उतारते हुए नीचे हॉल तक लाते हैं और उसे उसके लिए बनाए गए आसान पर बिठा देते हैं। गायत्री देवी ये देखकर मुस्कुराते हुए वैदेही को देखती है और गोद भराई की रस्म को करना शुरू करती है। चारों भाई वैदेही के पास ही रहते हैं, वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। उद्धरण चिन्ह। वैसे तो इस रस्म में सिर्फ औरतें शामिल होती हैं, पर इन लड़कों से ये बोलने की हिम्मत किसी औरत में नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। एक एक कर सारी औरतें गायत्री देवी के बाद आकर रस्म पूरी करती हैं और गाना गाने लगती हैं। तभी एक औरत पर गायत्री देवी की नज़र पड़ती है। वो जैसे ही वैदेही के करीब जाती है, गायत्री देवी जोर से चिल्लाकर बोली, रुक जा वही। कौन है वो औरत जिसे गायत्री देवी ने रोक दिया? जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ।